हेलो एवरीवन, चांद इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपके लिए फिर से लेके आया स्टोरी ऑफ इंग्लिश का पार्ट 3 दोस्तों। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगर आप बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो एक बार इस पे जरूर नजर दें और इसे जरूर देख लें कि आपको बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा हेल्पफुल होगा। दोस्तों, कैसे क्वेश्चन को एनालाइज करना है और आसानी से प्रैक्टिस करना है कि जिससे हमारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आसानी से बन जाए। दोस्तों, मैं आपको ऐसे सिखा दूंगा जो आप मेरे चैनल के माध्यम से याद भी कर सकते हैं। दोस्तों, कैसे आसानी से बनना है, देखिए क्वेश्चन है आपका कि इंग्लिश इज यूज्ड एज ए फॉरेन लैंग्वेज। पूछा जा रहा है कि फॉरेन लैंग्वेज के रूप में कौन सा कंट्री इंग्लिश का उपयोग करता है या यूज करता है। तो दोस्तों, याद करके रखना है, इसका आंसर चाइना होगा। क्या होगा? चाइना होगा। लेकिन जब हम एग्जाम हॉल में गए तो याद करके रखना है कि इंग्लिश को दोस्तों याद करके रखना है, एकदम आसानी से आप सीख लीजिए इंग्लिश, है ना। ठीक है, 3 लैंग्वेज में यूज किया जाता है दोस्तों। पहला याद करके रखना है, मैंने इसका वीडियो पीछे बना दिया है दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। पहला, अगर पूछा जाए कि मदर टंग के रूप में इंग्लिश का यूज कौन कौन सा कंट्री करता है, आपको याद रखना है मदर टंग, या इसी को बोलेगा फर्स्ट लैंग्वेज। दोस्तों, क्या बोलेगा? फर्स्ट लैंग्वेज, है ना। तो आप आसानी से बोल सकते हैं। पहला बोलिएगा आप यूके, है ना, यूएसए, साउथ अफ्रीका, है ना, साउथ अफ्रीका जिससे खूब प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों क्या याद रखना है? न्यूजीलैंड। क्या याद रखना है? न्यूजीलैंड, है ना। क्या याद रखना है? यूके, यूएसए, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, कनाडा। क्या याद रखना है? कनाडा, है ना। उसके बाद आप आयरलैंड भी बोल सकते हैं, आयरलैंड। याद करके रखना है दोस्तों कि इंग्लिश का यूज अगर मदर टंग के रूप में पूछा जाए कि कौन सा देश इसका यूज करता है फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में, तो क्या बोलिएगा? यूके, यूएसए, साउथ अफ्रीका, है ना। उसके बाद न्यूजीलैंड, कनाडा, आयरलैंड। क्या बोलेंगे? न्यूजीलैंड, कनाडा और आयरलैंड इसका उपयोग करता है फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में, है ना। दोस्तों, अगर सेकेंड लैंग्वेज में आपको पूछा जाए, कौन सा लैंग्वेज में? सेकेंड लैंग्वेज में, तो हम आसानी से कुछ देश के नाम याद रख सकते हैं जिससे हम प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इंडिया, उसके बाद याद रखना है आपको इंडिया के साथ साथ दोस्तों मलेशिया का एक नाम याद रखना है। क्या याद रखना है? सिंगापुर, है ना, सिंगापुर, है ना। उसके बाद एक क्वेश्चन से आप ज्यादा से ज्यादा तैयारी कर सकते हैं। मलेशिया अगर आपसे पूछा जाए तो आसानी से बोल दीजिएगा। उसके बाद नाइजीरिया, नामीबिया, क्या बोलेंगे? कुछ अफ्रीकन कंट्री भी है, नाइजीरिया, है ना। उसके बाद एंड नामीबिया। इस तरह से आपको याद रखना है कि अगर सेकेंड लैंग्वेज में पूछा जाए कि सेकेंड लैंग्वेज के रूप में कौन सा देश इंग्लिश का उपयोग करता है या यूज करता है, तो बोलिएगा इंडिया। यानी हम लोग किस लैंग्वेज के रूप में बोलते हैं दोस्तों? तो इंडिया बोलिएगा, फिर सिंगापुर बोलिएगा, उसके बाद मलेशिया बोलिएगा, नाइजीरिया, नामीबिया। फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में बोला जाए दोस्तों तो यूके, यूएसए, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, कनाडा, आयरलैंड। लेकिन हमारा क्वेश्चन है फॉरेन लैंग्वेज के रूप में, तो हमें याद रखना है चाइना। चाइना के अलावा दोस्तों याद रखना है फॉरेन लैंग्वेज में अगर प्रश्न आ जाए, है ना, तो चाइना के अलावा आपको याद रखना है चाइना, सऊदी अरबिया, क्या बोलेंगे? सऊदी अरबिया, है ना। उसके अलावा फ्रांस बोलिएगा, क्या बोलिएगा? फ्रांस बोलिएगा। मैक्सिको बोलना है, क्या बोलना है? मैक्सिको, है ना, मैक्सिको। उसके बाद यूएई बोलिएगा, है ना। उसके बाद आपको बोलना है फ्रांस, मैक्सिको, यूएई, इजिप्ट, इराक, है ना, इजिप्ट, और क्या बोलिएगा? इराक बोलिएगा। तो आप इतने कंट्री के नाम याद रख ले दोस्तों, अगर एक प्रश्न आ जाएगा तो आप सेकंडों में चुटकी में बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा? इंग्लिश इज यूज्ड एज ए फॉरेन लैंग्वेज। क्या पूछा जाएगा? इंग्लिश का उपयोग फॉरेन लैंग्वेज के रूप में कौन सा देश यूज करता है? तो हमें आंसर में बोलना है चाइना। देखिए सबसे पहले याद रखना है चाइना, सऊदी अरबिया, उसका फ्रांस, उसका मैक्सिको, उसका यूएई, इजिप्ट और इराक, है। उसके बाद पूछा जाएगा मदर टंग के रूप में कौन सा देश? तो बोलिएगा यूके, यूएसए, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, कनाडा, आयरलैंड। याद हो गया दोस्तों। उसके बाद याद रखना है कि सेकंड लैंग्वेज में अगर पूछा जाए प्रश्न तो बोलिएगा इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया और नाइजीरिया, नामीबिया। दोस्तों, आप इस तरह पढ़ ले, क्वेश्चन आसानी से क्रैक करके आएंगे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हेलो दोस्तों, तो देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को कैसे क्रैक करना है आसानी से, और एक क्वेश्चन से आप कई क्वेश्चन को आसानी से कैसे याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है ज्यादा से ज्यादा, तो आप दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, और एक दूसरे की हेल्प करें। क्योंकि अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे, अगर आपका दोस्त अच्छे से तैयारी करेगा, तभी रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। इनके लिए आपको एक दूसरे को शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश के लिए क्रांतिकारी बचाना है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। क्या पूछा जा रहा है, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टू प्लेस ड्यूरिंग कौन से पीरियड में, है ना? मॉडर्न इंग्लिश में, ओल्ड इंग्लिश में, मिडिल इंग्लिश में। आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? जब भी प्रश्न पूछा जाए ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, याद करके रखना है कौन सा आंसर होगा, मिडिल इंग्लिश। याद करना है क्या, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, कौन सा इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश। याद हो गया। अब देखिए कुछ हम लोग मॉडर्न इंग्लिश से क्या प्रश्न बन सकता है, ओल्ड इंग्लिश से क्या प्रश्न बन सकता है दोस्तों। तो जब भी ओल्ड इंग्लिश से आपको प्रश्न पूछा जाए तो हमेशा याद करके रखिएगा इस इंग्लिश को किस रूप में जाना जाता है, डार्क एज के रूप में जाना जाता है। पहला कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर पूछा जाए कि डार्क एज किस इंग्लिश को कहा जाता है दोस्तों, तो क्या बोलिएगा, ओल्ड इंग्लिश को कहा जाता है। पूछा जाएगा हु इज नोन एज, देखिए प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन को आप आसानी से समझिए, है ना। आपसे क्या पूछा जाएगा, डार्क एज, क्या बोलेंगे, डार्क एज इज नोन एज, है ना। किस इंग्लिश को कहा जाता है, प्रश्न ये दे दिया आपके सामने, यही चारों ऑप्शन रहेंगे तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, ओल्ड इंग्लिश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, यानी डार्क एज कौन सा इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश। दूसरा कॉन्सेप्ट याद रखना है दोस्तों, मॉडर्न इंग्लिश से, है ना। मॉडर्न इंग्लिश से बस एक प्रश्न आपको याद रखना है दोस्तों, है ना, कि मॉडर्न इंग्लिश को याद करके रखना, 15th सेंचुरी, है ना, याद करके रखना 15th सेंचुरी टिल नाउ इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश, है ना। कौन सा सेंचुरी, 15th सेंचुरी, याद करके रखना है 15th सेंचुरी टिल नाउ, है ना, इज कॉल्ड, याद करके रखिएगा कि 15th सेंचुरी टिल नाउ इज कॉल्ड कौन सा इंग्लिश, याद करके रखना है, मॉडर्न इंग्लिश। दो प्रश्न हो गए। तीसरा मिडिल इंग्लिश का मैंने बता दिया दोस्तों कि मिडिल इंग्लिश से ग्रेट वॉवेल से, और एक प्रश्न मिडिल इंग्लिश से और याद करके रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रिंटिंग प्रेस, है ना, यानी प्रिंटिंग प्रेस की खोज किस इंग्लिश में की गई दोस्तों, तो याद करके रखना 1476 में प्रिंटिंग प्रेस, याद करके रखना, है ना, प्रिंटिंग प्रेस किस इंग्लिश में, तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं दोस्तों मिडिल इंग्लिश में। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे दोस्तों। आप इस तरह पढ़ लेंगे तो किसी क्वेश्चन को आप छोड़ के नहीं आएंगे दोस्तों। याद करके रखना, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, मिडिल इंग्लिश आंसर। पूछा जाएगा डार्क एज कौन सा इंग्लिश, तो ओल्ड इंग्लिश आंसर। आपसे पूछा जाएगा 15th सेंचुरी को कौन सा इंग्लिश, तो याद करके रखना मॉडर्न इंग्लिश, है ना। पूछा जाएगा मिडिल इंग्लिश में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किस इंग्लिश में हुआ, तो याद करके रखना मॉडर्न, मिडिल इंग्लिश में। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब हुआ था, 1476 में। किसने, तो विलियम कैक्सटन के द्वारा खोजा गया था। आसानी से आपको याद हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कैसे एग्जामिनर प्रश्न पूछता है, हम उसको एनालाइज करें, एनालिसिस करें, और आप आसानी से क्वेश्चन को दोस्तों क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों अगेन फिर से ट्राई करते हैं, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मैक फ्लैक्नो किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, आप आसानी से याद रखेंगे। हु रोट मैक फ्लैक्नो, बहुत बार पूछा गया, सेंटर पर भी कितनी बार पूछ गया। इनका राइट आंसर क्या बोलेगा, जॉन ड्राइडन, याद करके रखना है जॉन ड्राइडन। एक क्वेश्चन है रोमांटिक रिवाइवल, याद करके रखिएगा। जब भी रोमांटिक रिवाइवल की बात करें दोस्तों, याद करके रखना है किस सेंचुरी की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। आपसे पूछा जाएगा कि रोमांटिक रिवाइवल कौन से सेंचुरी है दोस्तों, तो याद करके रखिएगा आप लोग 19th सेंचुरी। कौन सा सेंचुरी, 19th सेंचुरी। आप आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद है आपके आंसर, क्या पूछा जा रहा है, ऑफन एसोसिएटेड विथ, है ना, ऑफन एसोसिएटेड, इसका राइट आंसर क्या मानिएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ। जब आपसे प्रश्न पूछा